Hello everyone, I hope you all are doing great. So today I'm here to say something and talk about, guys, this is digital era and everyone is running behind of money. Everyone wants to get success. But the most important thing for that field, you are working hard and the purpose you want to get, what are you doing for that? Are you doing something or not? So this is the most important question that we face. You want to get, or it shouldn't be that you just google, you just postulate and you don't hard work for that. If you want something, so you have to work hard for that, because success comes hardly. So you have to work hard and you have to be out from your comfortable zone. And a lot of people are there, they want to achieve something, they want to get something, but they just postulate, they don't hard work. So that's why they are too far from their success. So guys, today I'm here to talk about, if you want to build your skill in any foreign language, in any language, so what step you should take, how you are going to fluent in any language, in any foreign language. Because guys, your skill is most important, so skill up yourself. And if you have skill, so of course you are gonna rock. So today I'm here to talk about few steps that you have to take. तो मैं आज कुछ बात करूंगा कुछ स्टेप के बारे में जिसको आपको फॉलो करना है. एंड इफ यू फॉलो दैट स्टेप, सो यू आर गोइंग टू लर्न, यू आर गोइंग टू बी फ्लुएंट इन दैट लैंग्वेज. तो गाइस, मैं बात करता हूँ, बेसिकली हमारा इंग्लिश का चैनल है, बट एनी लैंग्वेज, इंग्लिश भी इसमें इंक्लूड है. आप किसी भी लैंग्वेज में फ्लुएंट होना चाहते हो तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको लेने होंगे, कुछ फॉलो करने पड़ेंगे. पहला स्टेप जो गाइस है आपका, वो ये है कि बी कमिटेड टू योर टारगेट लैंग्वेज. यस गाइस, आपको कमिटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप कमिटेड नहीं होंगे, जब तक कि आप मोटिवेटेड नहीं होंगे, और हाँ, जैसे कि बात आई, मोटिवेशन ही नहीं है आपकी, बस किसी के कहने पर या किसी के फोर्स करने पर आप चल दिए किसी चीज को सीखने, सो डोंट डू इट. ठीक है, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है आप उस चीज को करो. अगर आपको इंटरेस्ट है लैंग्वेज सीखने में, तो आप कमिट हो जाओ उसको. ठीक है, कि कुछ भी परिस्थिति आए, कोई भी सर्कमस्टेंसेस, तो जस्ट आई एम गोइंग टू डू दैट, तब जाके गाइस आपको चीज क्लियर होगी. तो कमिटेड होना पहले बहुत ही ज्यादा आपकी जरूरी है. और दूसरी सेकंड चीज आती है गाइस, जो आपकी है टॉक. टॉक इन योर टारगेटेड लैंग्वेज. तो आपको अपने जो है टारगेट लैंग्वेज में बात करनी है. अब कैसे होगा, हम लोग जैसे बात करते रहते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस जो होते हैं. फॉर एग्जांपल, पानी किसी से मांग रहे हो आप, ठीक है, मुझे पानी दो. या आप अपने घर पे हो, अपने पापा से कुछ पैसे मांग रहे हो आप, ठीक है, पॉकेट मनी मांग रहे हो, किसी से कोई हेल्प मांग रहे हो, या बोल लो दरवाजे से टूट के एग्जांपल लो, दरवाजे बंद कर दो, खोल दो. ठीक है, इस तरह के जो छोटे छोटे सेंटेंसेस है ना, इनको अपने सेंटेंस में आप यूज करो, अपने जुमलों में यूज करो. क्योंकि यही छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बोलोगे जो डेली बेसिस पे हमारे यूज होते हैं, उसके बाद ही आप एडवांस में जा पाओगे, आगे के सेंटेंस और फ्रेम कर पाओगे. तो ये जो छोटी छोटी चीजें अपने इसको अपनी जुबान पर लेके आओ गाइस. ठीक है, इस तरह से आप बहुत ही इजी हो जाएगी आपके लिए कोई भी लैंग्वेज जो आप सीखना चाहते हो. मैं इंग्लिश का एग्जांपल लेता हूँ, इंग्लिश बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए. एंड जो हमारा तीसरा पॉइंट है गाइस, वो है यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्टेबल जोन. यस गाइस, फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बैठे रहते हैं ना कि चलो सीख लेते हैं, चलो कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर क्या बात आती है, यार अभी रहने देते हैं, अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, या फिर थोड़ा खेल लेता हूँ, मस्ती कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा कुछ देख लेता हूँ, उसके बाद अभी अपने पास तो टाइम रहेगा, मैं उस वक्त कर लूंगा. ठीक है, 5 बजे टाइम रहेगा, शाम में टाइम रहेगा, मैं शाम में कर लूंगा. ये इस तरह से हम बात करते हैं. ये आपका कंफर्टेबल जोन हो गया. अगर आपको कोई चीज स्टार्ट करनी है तो उसी वक्त से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा. देन यू आर गोइंग टू रॉक, अदरवाइज नॉट. तो आप कंफर्टेबल जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न एंड टू बी फ्लुएंट इन योर टारगेट लैंग्वेज और एनी फील्ड. You want to get success, so you have to come out from your comfortable zone. This is the thing, guys. जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, रीड बुक्स. यस गाइस, रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर आप मान लो कुछ भी चीज लैंग्वेज सीख रहे हो या किसी भी चीज में आपको रीडिंग इनहेंस करनी है, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं. एक जो सबसे बेस्ट तरीका जो मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि आप बुक को लो, कोई भी इंग्लिश की बुक लो, और 10 लाइन उसमें सेलेक्ट करो, 10 लाइन एवरी डे.
आपको 10 लाइन एवरीडे सेलेक्ट करनी है और उसमें से पढ़ना, उसको वो भी लाउडली पढ़ना, आपको जोर जोर से पढ़ना है। 10 लाइन्स को 10 टाइम्स में पढ़ना आपको, 10 लाइन विद इन 10 टाइम्स, ठीक है। 10 लाइन को 10 बार आपको पढ़ना है, वो भी लाउडली। और उसमें जो वोकेब्स आते हैं आप उसको राइट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि 10 लाइन में बहुत से 4-5 वोकेब्स आपके आएंगे, ठीक है। आप उसको, आप चाहे न्यूज पेपर को ले सकते हो या फिर कोई भी इंग्लिश की बुक ले सकते हो, इससे आपके लिए इजी हो जाएगी और इससे आपकी रीडिंग स्किल बहुत ही ज्यादा इन्हेंस हो जाएगी गाइस, ठीक है। और जो है आप अपने अंदर बदलाव देखोगे विद इन अ मंथ, अगर आप ये करते हो डेली बेसिस पे तो। यस गाइस, एंड स्पीक विथ नेटिव्स, जो कि आपका 6 पॉइंट है, स्पीक विथ नेटिव। अब फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि नेटिव्स मुझे कहाँ मिलेंगे, तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं एंड या बहुत सारे ऐप्स हैं और भी बहुत सारे। फॉर एग्जांपल आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो, एक्चुअली मैं भी जब सीख रहा था तो जाता था टूरिस्ट प्लेसेस पे जाता था, व्हेनेवर आई जस्ट सॉ एनी फॉरेनर, तो आई यूज्ड टू टॉक, मैं उनसे बात करता था, ठीक है, अच्छा लगता था बात करने में। If I tell you a short story, I was in Lucknow, so there were 2 foreigners, and just I wanted to talk to them. I went to them and started talking with them. I said, "How did you find India?" They replied, "We loved India. We loved India." Then I asked, "What the reason you loved India?" He replied to me, "Okay, because I love the Indian culture. Many people from different backgrounds, from different religions lived here, they lived together, so we loved it. That's why we came India and we visited India." So this, you have to approach first, आपको approach करना पड़ेगा, because they are not going to come to you. If you want to talk, so you have to approach, and no one is going to deny to talk to you. This is a simple thing, okay. So this is our 6th point. Now I'm going to talk about our watch videos. Yes guys, 7th point is watch video, and the language you want to learn, you have to watch video in that. For example, we want to learn English and we spend hours to watch movies, Bollywood, Tollywood movies, Hindi movies. So accept that invest this time there. You have to watch English videos, you have to listen English song, so it will be improved. Or you can watch any podcast in English, you can listen any speech in English, so it is going to boost and enhance your English, okay guys. So if you are investing your time by watching videos, reels, so invest this time there. If you want to get something, so you have to do something, because there is a saying, कुछ यहाँ पे कहावत है गाइस, मैं बोलूंगा, to get something then we have to lose something. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जाहिर सी बात है। आपको मजा आता है हिंदी देखने में, बॉलीवुड के देखने में, हॉलीवुड देखने में, टॉलीवुड देखने में, जो भी ये चीजें हैं, लेकिन आपको सीखनी है तो जाहिर सी बात है आपको अपने आप को स्विच करना पड़ेगा उधर पे, ठीक है। देन द थिंग्स आर गोइंग टू कम, ये चीज हुई ना। अगर हम बात करें अपने डाउनलोड एप्स, ठीक है, बहुत सारे एप्स अच्छे मिल जाते हैं आपको जो फ्री है, ऑफकोर्स फ्री अवेलेबल है इंटरनेट पे। आप उन एप्स को डाउनलोड करके बहुत सारे स्पीकर्स है उनको कॉल करके, उनको अप्रोच करके आप बात कर सकते हो। बहुत सारे क्विजेस हैं, आपको उनको हल कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का सारी चीज होती है, आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। आप ऐप को डाउनलोड करो, उसमें क्विजेस आएंगे, आप उनको हल करो, ठीक है, उनको सोल्व करो, और उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिया रहेगा। किसी भी स्पीकर को, किसी भी को भी कॉल करके आप कनेक्ट कर सकते हो, उनसे आप बात कर सकते हो। सो आपको अप्रोच करना पड़ेगा, तभी जाके चीजें होंगी, ये चीज है। एंड गाइस, अगर मैं बात करूं अपने 9th पॉइंट की, दैट इज ट्राई टू लिस्ट न्यू vocabularies. Yes guys, vocabularies actually plays vital role in our speaking, ठीक है। ये जो vocabularies होती है गाइस, they have to play very important role in our English speaking or any language. So you want to shine your English, you want to enlighten your English, so you have to list new vocabularies, advanced vocabularies, ठीक है। For example, the person who uses normal vocab, yeah, his English is considered good, normal. But the person who uses advanced vocabularies in his sentences, so it considered good, ठीक है, word of man, he is using advanced, and when he speak, I love the way he speaks. People used to say this.
तो आपको जो है एडवांस वोकेबलरीज को यूज करना अपने सेंटेंसेस में। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करने वाली है आपको इंग्लिश में, बहुत ही ज्यादा शाइन लगेगी, बहुत ही अच्छी इंग्लिश आपकी लगेगी। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, ठीक है, शॉर्ट सा। आई एम हैप्पी जैसे बोलते हो आप, मैं खुश हूं, ठीक है, आई एम हैप्पी बोल लेते हो आप। लेकिन एक दूसरी जगह अगर मैं बोलूं आई एम स्टैटिक, मैं बहुत खुश हूं, आई एम इलेटेड, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, आई एम इलेटेड, आई एम इलेटेड, इसका भी मतलब वही हुआ आई एम हैप्पी। बट अगर आप इसको बोलते हो, ठीक है, कुछ डिफरेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कुछ डिफरेंस लग रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर आई एम सैड बोलते हो, आई एम सैड, ठीक है, मैं दुखी हूं, सैड हूं। आई एम डिवास्टेटेड, ठीक है, उसी की जगह पे आप क्या बोलते हो, आई एम डिवास्टेटेड। तो दिस इज द थिंग, तो इक्विवेलेंस इंपैक्ट्स। ओके, अगर मैं आपसे बात करूं लास्ट पॉइंट की, बट नॉट लीस्ट, ठीक है, वॉट एवर यू आर डूइंग गाइस, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, डोंट डू इट इन द कंपल्सन, ठीक है, आपको मजबूरी में नहीं करना है। एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अंडर द प्रेशर, आपको प्रेशर में कोई चीज नहीं करनी है, ठीक है। अंटिल यू डू इट एज अ फन, ठीक है, जब तक आप इसको मजा करके नहीं करोगे, ठीक है, इंजॉय करके किसी चीज को नहीं लोगे, जो चीज आप करना चाहते हो, यू आर नेवर गोइंग टू टेक इट, ठीक है। सो आपको उसमें इंटरेस्टेड होना पड़ेगा, इंटरेस्टेड दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आपको उसमें जो है एक तरीका ढूंढना पड़ेगा जो आपको खुशी दे, ठीक है, आप उसको क्यूरियस होना पड़ेगा आपको, तभी आप जो है इंटरेस्ट होंगे और आगे के लिए अप्रोच करेंगे। अगर आप बोरियत फील करेंगे तो आपके अंदर जो है ना कोई क्यूरियस नहीं होगी और आप जो है एक्साइटेड नहीं होगे उस चीज को सीखने के लिए। सो बहुत ही हार्ड हो जाएगा आपके लिए। तो कहते हैं ना, इस चीज को आप एक फन लो, हैव फन विथ इट, इसके साथ मजे करो। जो भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो ना, जो भी स्किल आप सीखना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, बस इसको एक फन के साथ लो। जब फन के साथ लोगे तो उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप उस चीज को करोगे, ठीक है गाइस। तो दिस all the steps that I told you, ठीक है, if you follow, so you are going to be fluent in English, and I suggest you to follow this channel if you want to learn English, because according to new videos will be uploaded in this channel, and regarding English, whatever you want related to grammar or advanced or interview, something else you will be getting in this video. Thank you.